जीवनम कर्म दर्पणम यद बीजम तद फलम। जीवन हमारे कर्मों का दर्पण है। जैसे जैसे हमने बीज बोए हैं वैसे वैसे फल हमें मिलेंगे। जीवनम दर्पण रूपेण कर्मणाम प्रतिबिंब कम यद यत कर्म समाचरति तत तत जीवो प्रापस्यति। जीवन दर्पण है अपने कर्मों का मित्र। अगर कभी कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं तो दर्पण को मत तोड़िए, कर्म बदलिए। कर्म एव ही कारणम जीवनम तस्य दर्शनम। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। अब शनिदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जो कि ना दंड देंगे ना आपको पुरस्कार देंगे, वो आपके कर्मों का आपको परिणाम देंगे। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं नक्षत्रगता नवेशी आचार्य देव। शास्त्रकार कहते हैं कि जब शनिदेव अपने नक्षत्र में गोचर करें तो स्थिर चीजें देते हैं, स्थिर लक्ष्मी देते हैं। हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए। उत्तर भाद्रपदे शनि तपो मार्ग प्रदायक, गंभीर चित्त संयुक्तो ज्ञान वैराग्य वर्धन। जब उत्तर भाद्रपद में शनिदेव चले तो तप का मार्ग दे देते हैं। तप का मतलब तपस्या का नहीं, तप का मतलब तपा तपाया। जैसे आप सोनार की दुकान पे जाएं स्वर्ण आभूषण लेने, वो बोले सर आपको सोना ऐसे दे दे, तपा के दे दे, तो आप क्या बोलेंगे? भैया तपा के दे दो, कुछ इसमें जो गंदगी होगी निकल जाएगी। तो शनि तपा तपाया मार्ग देंगे, तपा के देंगे, क्लियर कर देंगे, फैसला ऑन द स्पॉट। क्योंकि शनि कर्म विपाक संहिता के अनुसार निर्णय देने वाले हैं। ना तो आपसे शत्रुता है शनि की, ना तो आपसे मित्रता है। यदि आपको कोई जीवन में ये कह दे कि जा तेरे कर्म तेरे साथ तेरे पास आएंगे तो खुश हो जाइए, इतना बेहतर कर्म करिए। ऐसा कर्म मत करिए कि कोई कहे जा तेरे कर्म तेरे पास आएंगे तो आप दब जाओगे। नहीं, ऐसा जीवन जियो, जब भी चलना है चल देंगे। कर्म सदैव अच्छे रखो तो शनि बेहतर फल देंगे। गूढ़ार्थ तत्व संयुक्त योग मार्ग प्रवर्तक उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। मोक्ष का बीज दे देंगे, मुक्ति का बीज दे देंगे। और आपकी राशि, आपको लगन मुक्ति का लगन, मुक्ति की राशि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय। यदि आपको मेरी बातें कनेक्ट कर रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आप वीडियो अन्यत्र भी देखते होंगे, देखना भी चाहिए, किंतु नक्षत्र के अनुसार आपको वीडियो अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। और नक्षत्रों की बात नक्षत्र मंजरी नक्षत्रगता नवेशी आचार्य देव से बेहतर शायद ही आपको अन्यत्र मिले। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपना स्नेह देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शनिदेव महाराज यहाँ पे 4 चरणों में फल देंगे। आपके आचरण के अनुसार 4 चरण पे प्रभाव आएगा। पहले शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। इसको आप संघर्ष का ही नवांशा मान के चलिए। यहाँ पे पुराने ऋण रोग परेशानियों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। यहाँ पे आपको रिश्ते स्पष्ट रूप से उनका नकाब उतार दिया जाएगा। जो सपोर्ट में है, जो सपोर्ट में दिखते नहीं, सपोर्ट में है वही सपोर्ट में है, बकाया सपोर्ट वपोर्ट उनका खत्म कर दिया जाएगा। तो अंतर्मुखी दृढ़ कर्मा शनि यस्तु जायते। यहाँ पे आपको लोगों का चेहरा दिखा दिया जाएगा। भैया ये चेहरा है, देख लो। जो गुप्त शत्रु हैं वो प्रकट हो जाएंगे। जो मित्र थे ना, उनकी मित्रता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएगी। ये लीजिए, 22 फरवरी से फिर ये बेहतर फल देंगे। आपके व्यापारिक नवांशा में चलेंगे। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां थी तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा। या तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट या प्रॉब्लम करने वाला सॉर्ट आउट। किंतु आपको अपना नेचर सेवा भाव में लगाना चाहिए। सेवा, समाज, लोकहित, सरकारी कार्यों में आपको मिलेगी सफलता। सेवा धर्मरता शांतो लोकहिते निरते सदा। आपको शनिदेव यहाँ लोकहित से कल्याण करवाएंगे। लोकहित का काम करें, आपकी नित्य प्रतिदिन की आय बढ़ेगी। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट पे लाभेश है, व्ययस भी तो है, आप ये भी कहेंगे हाँ जी व्ययस है।
लेकिन ज्योतिष के नियमावली के अनुसार शनिदेव लाभ का ही फल देंगे, व्यय का फल नहीं देंगे। एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि आचार्य जी 2025 में भी तो इनकी युति, ये शनिदेव उत्तर भाद्रपद गए थे। हाँ जी गए थे, लेकिन तब राहु के साथ थे। आप शुभ कर्म करने के लिए जाओ, पूजा पाठ करने के लिए जाओ, कोई दारू पी के बैठा है, कहाँ से कर पाओगे, लौट आओगे। इस बार शनिदेव अकेले हैं, इसलिए बेहतर फल देंगे। इसके बाद शनि महाराज कर्म विपाक संहिता खोल देंगे। बेटा लो क्या क्या किए हो देखो। पूर्व कर्म विपाकेन दुख सौख्यम प्रदर्शेत, उत्तर काले शनिर्दत्वा सौख्यम, शाश्वतम, शाश्वत रूप से देंगे, लगातार देंगे, निरंतर देंगे, अनवरत देंगे। प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, गुप्त रूप से भी आपको स्नेह मिलेगा। गुप्त चीजें यहाँ पे मिलेंगी, गुप्त पीड़ा भी मिल सकती है। मैं पॉइंट एक ही बोल रहा हूँ, शनि ना तो शत्रु है, ना शनि आपका मित्र है, ना शनि कश्चित वैरी, ना शनि कश्चित मित्र। कर्मण्येव ही प्राणी लभते फलात्मना, ना दंड देंगे ना कृपा करेंगे, आपके कर्म ही आपको फल देंगे। आपने जैसा किया है वो फल देने के लिए शनि। लेकिन कर्म फल, यदि हम ये मान लें कि सब कुछ पूर्व नियोजित है तो हम कर्म क्यों करें, फिर तो हम आलस में आ जाएंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, तो चार्वाक दर्शन है ना, चार्वाक दर्शन कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। पुनर्जन्म नहीं होता, उधार लेके घी पियो, फिर समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ उपाय करें जिससे बेहतर परिणाम मिले। अंत में 13-20 से 16-40 डेट आएगी, 17 अप्रैल से 17 मई, ये वृश्चिक नवांशा में जाएंगे। वैराग्यम बोध संयुक्तो मोक्ष मार्ग प्रवर्तते, मोक्ष मार्ग प्रवर्तते। शनिरेव महाबुद्धिम ददाति नात्र संशय, ये आपको इतनी बुद्धि दे देंगे कि आपको परेशानी कम हो जाएगी, हर समस्या का समाधान आप निकाल ले जाएंगे। बुद्धिमान लोग सदैव प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मूर्ख लोग उसी प्रॉब्लम से उलझ जाते हैं। तो आपको सॉर्ट आउट करके आगे निकलना है, उलझना नहीं है। आप मीन लगन वाले हो, मीन राशि वाले हो, गुरु के मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि में हो, उलझना नहीं है, सुलझना है। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आप बोलेंगे कैसे आचार्य जी, मैं वो भी बताऊंगा कैसे, इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले। आपके लगन, आपके राशि पे शनिदेव का एक नक्षत्र है जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा। आपके पंचम भाव में शनिदेव का प्रथम नक्षत्र है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। आपके भाग्य के घर में शनिदेव का अनुराधा नक्षत्र है। तो आपके लगन में भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में तीनों के शनि के 33% शेयर लगे हैं। अब जिस कंपनी में आपने शेयर लगा रखे उस कंपनी को बिगाड़ेंगे क्या? कभी भी नहीं बिगाड़ेंगे भाई, बेहतर फल देंगे, कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ पे बेहतर फल देते हुए शनिदेव आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शनि महाराज, नहीं बात की बात ही नहीं करेंगे, आज हम उत्तर भाद्रपद पे कर रहे हैं। तो शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं कि शनिश्चरा स्थिरो भूत्वा धन धान्य प्रदायका, भूमि भवन दाता शनि सौभाग्यम वर्धयेत सदा, नीलवर्णो महावीर्यम कर्म फल प्रदायका, धन संपदा भूमि दाता शनि शांतिम प्रच्छतु। शनि यदि अपने राशि में हो, अपने नक्षत्र में हो, तो भूमि भवन देने वाले होते हैं। इसलिए अपने शनि को ठीक रखिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, अपने पैरों को ठीक रखिए, अपने जूतों का इलाज करवाइए, जूते बीमार हैं तो उनको ठीक करवाइए, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दशरथ के तो शनि स्त्रोत का पाठ करिए, एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना आरंभ करिए, आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट में हर हर महादेव या ओम सम शनिश्चराय नमः लिखते चलिए, आपके कष्टों का हरण होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।